पहली घटना रायपुर, एक युवक ने घर में घुसकर 2 युवतियों पर फायरिंग कर दी। दूसरी घटना रायपुर, खरोरा में सराफा कर्मचारी से लूट की वारदात। तीसरी और सबसे चौंकाने वाली घटना राजनांदगांव, दिन दहाड़े पद्मश्री फूलबासन के अपहरण की कोशिश। लगातार हो रही ये घटनाएं सिर्फ क्राइम नहीं, बल्कि सुरक्षा व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा करते हैं। यह स्थितियां तब है जब कानून व्यवस्था को बेहतर करने में राज्य सरकार ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। खास तौर पर राजधानी रायपुर में कमिश्नरेट सिस्टम लागू होने के बावजूद बढ़ता अपराध चिंता का विषय बना हुआ है। अब इस पर सियासत भी तेज हो गई है। बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सरकार को घेरते हुए प्रदेश की कानून व्यवस्था को फेल बताया है। वहीं उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने इस पर पलटवार करते हुए कांग्रेस शासनकाल की घटनाओं को याद दिलाया। मुख्यमंत्री जी अभी सुशासन त्योहार में लगातार दौरा कर रहे हैं और जिस दिन वो कवर्धा गए कबीरधाम जिला, उसी दिन एक महिला की हत्या हुई। नांदगांव गए, फूलबासन बाई का अपहरण हो गया। हम लोग तो सोच भी नहीं सकते कि ऐसा हो भी सकता है, लेकिन सुशासन, विष्णु के सुशासन में सब संभव हो रहा है। आज भी रायपुर में 2 मर्डर हो गए, तो कानून व्यवस्था बिल्कुल तार तार हो गया है और छोटा रिचार्ज का अता पता नहीं है। इस तरह की बातें मैंने भी सुनी है। निश्चित रूप से प्रशासन संज्ञान लेगा। छत्तीसगढ़ का ये वातावरण नहीं है। अब कांग्रेस पार्टी किस मुंह से बोलती है, जिन्होंने छत्तीसगढ़ को अपराध का गढ़ बनाया। कांग्रेस से जुड़े हुए लोग ही अपराध करते थे, वो किस मुंह से इस तरह की बातें कहते हैं। प्रशासन निश्चित रूप से गंभीरता से इसे संज्ञान लेगा और ठोस कार्यवाही करेगा। एक तरफ सरकार सुशासन के दावे कर रही है, तो दूसरी तरफ लगातार बढ़ती वारदातें इन दावों की पोल खोल रही हैं। अपराध रोकने के लिए प्रयोग भी नए किए जा रहे हैं, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही, आखिर अपराधियों पर लगाम कब लगेगी और क्या प्रदेश की जनता खुद को सुरक्षित महसूस कर पाएगी? ऐसे में बढ़ता अपराध एक बड़ा राजनीतिक एजेंडा बन गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज, रायपुर। नमस्कार, मैं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा हमारा आधारित है प्रदेश में बढ़ते अपराध के ग्राफ की वजह से छिड़ी है सियासी जंग। और ये सियासी जंग क्या बेवजह इस तरीके के मामलों को तूल दे रही है जो कि रोजमर्रा से जुड़े हुए अपराध हैं, या फिर कोई संगठित अपराध धीरे धीरे छत्तीसगढ़ में अपने पांव पसार रहा है और छत्तीसगढ़ अपराधियों की शरणगाह बन गया है। ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो इस समय सत्ता के गलियारे से लेकर आम लोगों के चौक चौराहों में गूंजते दिखाई दे रहे हैं। और इसीलिए सवाल ये कि क्या कानून व्यवस्था फेल हुई है या फिर इस पर सियासी खेल जारी है। इसी पर आज चर्चा करेंगे। पहले मिल लेते उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इस पूरे मामले में बीजेपी का पक्ष रखने के लिए बीजेपी के तेज तर्रार ने पूर्व विधायक डॉक्टर विमल चोपड़ा जी, बहुत स्वागत करेंगे आपका। इस पूरे मामले की खबर की तह और खबर के पीछे की सच्चाई बताएंगे वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर अनिल द्विवेदी जी, बहुत स्वागत है आपका। और कांग्रेस का पक्ष रखेंगे कांग्रेस के धीर गंभीर नेता, वरिष्ठ नेता सुरेंद्र शर्मा जी, बहुत स्वागत है आपका। तो तीनों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं और जैसा कि हमने बताया कि कानून व्यवस्था हमेशा से मुद्दा बना रहा है। पिछली सरकार में भी ये मुद्दा था और इस सरकार में भी रह रहकर हो रही वारदातों ने सरकार को परेशान किया हुआ है। खासतौर पर ये चर्चा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 3 बड़ी वारदात जिसका जिक्र हमने अभी पैकेज में किया, उससे पता चलता है कि अपराधी
के हौसले बढ़े हुए हैं या अपराध के घटनाएं बढ़ रही है? क्या इसके पीछे कोई अन्य वजह है या फिर इसे संभालने में सरकार नाकाम है? पहले ओपनिंग कमेंट्स ले लेते हैं शर्मा जी से और उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि विपक्ष इन पूरी घटनाओं को क्या किसी संगठित अपराध से जोड़ के देखता है या फिर इसे एक रूटीन में हुई आपराधिक घटनाओं के तौर पर इसे देखा जाए। सुरेंद्र शर्मा जी। पवन भाई, दरअसल में ये बड़ा गंभीर विषय है, बड़ा चिंतन का विषय है और बड़ी चिंता का विषय है। अब बात कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी की नहीं है। अब बात यह है कि आम जनता पुलिस से, प्रशासन से जिस तरह की सुरक्षा चाहती है, जिस तरह का उसको लगता है कि ये हमारे देश में कुछ शासन है। आप एक बात समझिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से बनी है वो आरंभ होता है कि बलौदाबाजार में कलेक्टर ऑफिस पे आग लग जाना और कलेक्टर का एसपी का भाग जाना। ये ऐसा उदाहरण हिंदुस्तान के किसी जगह मतलब ये देखने सुनने को नहीं मिला। झारखंड का आदमी आकर के रायपुर में गोली चला देता है, बात बात पर चाकू चलना, रोज हत्याएं होना, दुर्घटना में लोगों की, अनगिनत लोगों की मृत्यु हो जाना। अगर ये सुशासन है तो कुशासन किसको कहते हैं? दरअसल में क्या है कि ये सब चीजों में मैं तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है यूपी में, उसको बावजूद कहता हूँ कि योगी जी का तो इकबाल बुलंद है। वहां तो ये कहा जाता है कि अपराधी थर थर कांपते हैं। यहाँ स्थिति बिल्कुल उल्टा है। यहाँ पुलिस को देख के सीधे आदमी थर थर कांपते हैं। पहले लोग थर थर कांपते हैं, जो आदमी थाना में रिपोर्ट लिखवाने जाते हैं वो थर थर कांपते हैं। अपराधी उनके गले में हाथ डाल करके गलबहियां करते हैं, उनके साथ खेलते हैं, उनके साथ घूमते हैं। आप ये बताइए, पद्मश्री को दिन दहाड़े अपहरण करने की हिम्मत हो जाना, दिन दहाड़े गोली चल जाना, दिन दहाड़े इस तरह का मर्डर हो जाना, और किसके हाथ में चाकू है, किसके जेब में चाकू है, कौन सूखा नशा किए हुए घूम रहा है, कौन नशे में घूम रहा है। बहुत सारे लोग इकट्ठा होकर के कहीं पर भी दंगा फसाद कर देते हैं। ये सरकार के न तो चिंतन में है न चिंता में है। और कुल मिला के बात ये है, इकबाल में नहीं है। सरकार अगर चाहे, ये भारतीय जनता पार्टी दम भरती है ना कि इन्होंने नक्सली खत्म कर दिया, तो नक्सली को खत्म कर दिया, क्या छोटे मोटे अपराधी आप खत्म नहीं कर सकते? अगर आपका दावा सही है कि आपने नक्सलवाद को समाप्त कर दिया, तो क्या ये छोटे भैया जो चाकूबाज हैं, जो शराब बेचने वाले हैं, जो गुंडागर्दी करने वाले हैं, महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करने वाले हैं, बलात्कार करने वाले हैं, सट्टा खिलाने वाले हैं, जुआ खिलाने वाले हैं, क्या इनको आप नहीं जानते? क्या पुलिस नहीं जानती या सरकार नहीं जानती? दरअसल में बात यह है कि इनके साथ सरकार के नेता ही मिले जुले हुए हैं। हर चीज में हस्तक्षेप होता है, अपराधियों को बचाने का प्रयास होता है। भारतीय जनता पार्टी का कोई भी आदमी अपराध करेगा तो अपराधी नहीं है, और कहीं पर भी अपराध होगा तो उसको कांग्रेस के सिर पे ठोक दो। मैं दरअसल में आप एक बात समझ लीजिए, मैं कभी सिर्फ कांग्रेसी की हैसियत से बात नहीं करता, मैं छत्तीसगढ़ के एक नागरिक की हैसियत से बात करता हूँ और वही बात करता हूँ जो सच है। तो आज भारतीय जनता पार्टी को इसमें शर्म आनी चाहिए। ये कहते हैं कि कांग्रेस के राज में ऐसा हुआ, अरे 2.5 साल तुम्हारा राज हो गया, कांग्रेस के राज को कितने दिन तक याद करोगे? तुम्हारे भी कोई जिम्मेदारी बनती है कि नहीं? तुम्हारे में कोई हिम्मत है कि नहीं? तुमको शासन प्रशासन चलाने की मतलब शऊर है कि नहीं? इस बात को कब समझोगे? अपनी जिम्मेदारी को कब समझोगे? कब तक लोग इसी तरह निरपराध लोग मारे जाते रहेंगे? ये बात बिल्कुल किसी तरह से स्वीकार्य नहीं है। बहुत चिंता का विषय है, बहुत निंदनीय। ठीक है, और कांग्रेस को ये सारी चीज़ें इसलिए बोलने का मौके के रूप में मिल गई हैं क्योंकि 24 घंटे में 3 बड़ी वारदात, और इन 3 बड़ी वारदातों से ऐसा लग रहा है कि अपराध को नियंत्रण में सरकार कहीं थोड़ी कमज़ोर साबित हुई है। डॉक्टर जी, विमल चोपड़ा जी, ऐसे में आलोचना के तीर तो झेलने पड़ेंगे। फुलवासन बाई का अपहरण हो जा रहा है, रायपुर में गोली कांड हो जा रहा है, खरोरा में लूट की वारदात हो जा रही है। ये सब क्या बताता है? कहीं अपराधी बेखौफ तो नहीं हो गए? तिवारी जी, आवाज थोड़ी आ रही है? आवाज बिल्कुल आ रही है, आ रही है जी, आ रही आवाज जी, आ रही है, बहुत अच्छे से आ रही है। ये ऐसा है कि अपराध जो है वो रुकेंगे ये कोई दावा नहीं कर सकता, लेकिन अपराध पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या होती है ये महत्वपूर्ण है। समाज में अपराध तब से हो रहे हैं जब से कि राम राज्य लागू हुआ या दुनिया बने हैं। अपराध को नहीं रोक सकते, लेकिन
अपराध पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या होती है, सरकार रिएक्शन कैसा देती है, ये महत्वपूर्ण है। और अपराध का जनक जो है सरकार नहीं है, समाज की परिस्थितियां हैं। समाज में यदि परिस्थितियां ऐसी रहेंगी कि भाई बहन का मर्डर करेगा तो उसको सरकार नहीं रोक सकती है। यदि एक जो है बहन जो है अपनी माता की या बेटा जो है अपनी माता की हत्या करेगा तो घर में पुलिस नहीं लगाई जा सकती है। लेकिन सरकार की प्रतिक्रिया क्या है? आप देखिए कि फुलवासन यादव का अपहरण हुआ और अपहरण के साथ ही अपहरणकर्ता पकड़ लिए गए। ये सरकार कर सकती है, सरकार की जिम्मेदारी है। यदि किसी ने गोली चलाई तो ठीक है कि बंदूक नहीं आनी चाहिए, लेकिन समाज की परिस्थितियां ऐसी है कि अपराध बढ़ रहे हैं, लेकिन सरकार जो है उसको रोकने के लिए तत्पर है। सरकार लगातार जो है ये प्रयास कर रही है कि अपराध जो है वो रुकें, और जैसे ही अपराध होते हैं सरकार अपराधियों के पीछे लग करके उनको पकड़ रही है। आज यदि आप छत्तीसगढ़ में देखेंगे तो चीजें हैं, शराब की तस्करी बहुत बड़ी मात्रा में पकड़ा रही है, गांजा की तस्करी बहुत बड़ी मात्रा में पकड़ा रही है। तो इसको आप ये बोल सकते हैं कि गांजा की तस्करी बहुत हो रही है, ठीक है, या ये बोल सकते हैं कि पिछले शासन ने कार्रवाई नहीं की और छूट दी, लेकिन अब हमारी सरकार जो इस पर कठोरता से कार्रवाई कर रही है इसलिए पकड़े जा रहे हैं वो लोग। नक्सलवाद हमारे प्रदेश में खत्म हुआ, इसके लिए सरकार ने दृढ़ निश्चय करके नक्सलवाद को समाप्त किया। आज तक इतिहास में आपने देखा है कि कोई डेडलाइन दी गई हो कि नक्सलवाद को या इसको हम खत्म करेंगे। हमारे गृह मंत्री ने, हमारे मुख्यमंत्री ने, प्रदेश के गृह मंत्री ने एक दृढ़ निश्चय किया कि 31 मार्च 26 तक हमको नक्सलवाद खत्म करना है, और उन्होंने खत्म किया। लेकिन आप जो है अपराध को ऐसा नहीं कि आज नक्सलवाद खत्म हो गया तो एक भी नक्सली घटना नहीं होगी। नक्सली घटना हो सकती है, लेकिन सरकार का रिएक्शन क्या है? समाज की परिस्थितियां ऐसी है कि आज जो है घर के भीतर अपराध हो रहे हैं। यदि घर के भीतर अपराध हो रहा है तो उसको आप नहीं रोक सकते। ठीक है, आप उस पर कार्रवाई क्या कर रहे हैं, आप सजा कैसी दे रहे हैं, ठीक है, आप उसको कोर्ट तक पहुंचा रहे हैं कि नहीं, आप उनको गिरफ्तार कर रहे हैं कि नहीं। आप बंगाल में देखेंगे कि जो बलात्कार के आरोपी थे उनको पकड़ने की बजाय ममता बनर्जी ने उनको संरक्षण दिया, और इस कारण परिस्थितियां ऐसी बनी कि ममता बनर्जी को सरकार से हटना पड़ा, सत्ता से हटना पड़ा। लेकिन यहां आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी सरकार अपराधियों को संरक्षण नहीं दे रही है जी, उनको जेल भेज रही है, बिल्कुल, उनको गिरफ्तार कर रही है। ठीक, लेकिन कांग्रेस के शासन में आप देखेंगे कि शराब का कैसा व्यवसाय होता था, ठीक, कैसे 2 नंबर की शराब बिकती थी, चलिए, कैसे तुलना गांजे की तस्करी होती दोनों थी। राज्य, अब हम उनको पकड़ रहे हैं। दोनों सरकारों की तुलना नहीं हो सकती। अपराध की प्रवृत्ति पर रोक कैसे लगा रहे हैं ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मैं आऊँगा चोपड़ा जी, एक टिप्पणी हम अनिल जी की ले लेते हैं। अनिल जी, ये भी सही है कि सरकार अपनी ओर से प्रयास में कहीं कमी नहीं कर रही है, नए प्रयोग भी हुए, कमिश्नरी प्रणाली भी आ गई, अपराध अपनी जगह है, लेकिन उसे नियंत्रण करने के लिए या उसके बाद के स्टेप में सरकार क्या कोताही बरतती दिख रही है? क्या आपको क्या दिखाई देता है? बिल्कुल, मैं आदरणीय शर्मा जी और डॉक्टर चोपड़ा जी दोनों को नमस्कार कर लूँ पहले। और शर्मा जी ने जो बात रखी है या डॉक्टर चोपड़ा ने जो बात कही उससे पूरी तरह इत्तेफाक रखते हुए एक बात कहना चाहूँगा कि कोई भी सरकार ये पूरी तरह दावा नहीं कर सकती कि उसकी सरकार में 100% अपराध खत्म हो गए या कम हो गए या हो ही नहीं रहे हैं। सरकारें रहेंगी, समाज रहेगा तो अपराध होते रहेंगे, लेकिन सवाल यह है कि इस पर अंकुश कैसे लगाया जाए। क्योंकि जब आप भय मुक्त समाज देने की बात करते हैं तो उसमें अपराध भी शामिल होते हैं। अगर गुंडा तत्व आ रहे हैं, यदि बाहरी राज्यों से हमलावर आ रहे हैं, अपराधी आ रहे हैं, तो ये छत्तीसगढ़ जैसे शांत राज्य के लिए बड़ा चिंतनीय विषय है। और इसमें कोई राजनीति नहीं है। बिल्कुल शर्मा जी ने बहुत सही बात कही कि इसमें कोई राजनीति नहीं है। सवाल यह है कि दोनों ही दलों का, राजनीतिक दलों का, जो छत्तीसगढ़ के प्रमुख राजनीतिक दल हैं, सरकार में रहते हैं, उनका ये कर्तव्य है कि छत्तीसगढ़ में शांति बनी रहे और इसके लिए अपराध को रोकना होगा। गृह मंत्री विजय शर्मा, अब इसके मैं कुछ कारणों को गिनाता हूं। सभी जिलों में अपराध हो रहे हैं, ये तो तय है, और बड़े गंभीर अपराध हो रहे हैं, लेकिन इसको रोका कैसे जाए, इसकी रोकथाम कैसे होगी? अब देखिए, आप गृह मंत्री विजय शर्मा जी अभी 2 महीने से वो पश्चिम बंगाल चुनाव में व्यस्त थे। अब यदि गृह मंत्री यहां पर नहीं है तो प्रशासन को, पुलिस प्रशासन को ज्यादा मुस्तैद होने की जरूरत है। गृह मंत्री ने तो इंफ्रास्ट्रक्चर दे दिए, उन्होंने सर्जरी कर दी, उन्होंने आईपीएस तैनात कर दिए, जिलों में स्टाफ बल मान लीजिए बढ़ गया,
तो ये पुलिस प्रशासन की भी जिम्मेदारी बनती है कि वह चाक चौबंद रहे। अब रायपुर में आपने पूरे छत्तीसगढ़ में कुछ 3 जिलों में आपने कमिश्नरी प्रथा शुरू की, ठीक है, पुलिस का। अब उसके क्या रिजल्ट मिले? ठीक है, 1-1.5 महीने में इतनी जल्दी रिजल्ट नहीं मिलते हैं, लेकिन अगर सप्ताह में 40 अपराध की घटनाएं हो रही थी तो वो घट करके 10 या 12-13 तो होनी चाहिए। ये आपको कुछ तो अंकुश लगाने की जरूरत है। तो इसमें पुलिस प्रशासन का सिस्टम भी है। पुलिस अधिकारियों को बड़े बड़े पद मिल गए, फिर उन्होंने अंदर में पद बांट दिए, वाहन सब इंफ्रास्ट्रक्चर मिल गए, इससे अपराध नहीं रुकेगा। अपराध रुकेगा, आपको सही अफसरों के साथ तैनाती करनी पड़ेगी। भ्रष्टाचार कितना ज्यादा है इस पर अंकुश लगाने की जरूरत है। बाहरी राज्यों से अपराधी आ रहे हैं, हम देख रहे हैं, झारखंड से, बिहार से, यहां से भी अपराधी आ रहे हैं। कौन प्रश्रय दे रहा है इनको? कोई राजनीतिक दल नहीं दे रहा होगा कि नहीं अपराध नागरिकों की सुरक्षा के आधार पर उनको प्रश्रय दिया, कोई नहीं देता है। लेकिन उनको पकड़ने की, बाहरी असामाजिक तत्वों को सजा देने की, उनको नजर रखने की, ये कौन देखेगा? आपने सभी चौक चौराहों में कैमरे लगा रखे हैं, उन कैमरों का क्या उपयोग है? सिर्फ इतना ही है कि आप आम आदमी को ट्रैफिक चालान भेज दीजिए, बस, इससे ज्यादा उसका कोई उपयोग नहीं है। तो पुलिस प्रशासन को पूरी तरह से चाक चौबंद रहने की जरूरत है। यह गृह मंत्री नैतिक तौर पर जिम्मेदार हो सकते हैं, लेकिन पूरी तरह इससे हम पुलिस प्रशासन को अलग नहीं कर सकते। और लेकिन सरकार जो दावे कर रही है कि काफी हद तक जो भी अपराध घटित करने वाला है वो पकड़ा जा रहा है, अपराध के डिलीवरी के बाद उसे रोकने के लिए जो कदम उठाए जाने चाहिए वो होने चाहिए, इस दावे में कितना सच्चाई देखते हैं आप? किसे रोकने में? अपराध को सरकार रोकने में सफल है, ऐसे उसके दावे हैं। मतलब घटित हो रही है लेकिन अपराधी पकड़े जा रहे हैं। नहीं, ये तो अच्छी बात है। देखिए, ये तय है कि राजनीतिक तत्परता दिख रही है, मुख्यमंत्री की सहृदयता दिख रही होगी, गृह मंत्री चाक चौबंद हो सकते हैं। गृह मंत्री विजय शर्मा के साथ एक बात तो जरूर है कि उन पर कोई अभी तक गंभीर आरोप नहीं लगे। ये जरूर है कि उन्होंने व्यवस्था की और जितना संभव हो सकता है पुलिस को खुली छूट दे रखी है। कोई पुलिस पर प्रेशर नहीं है। ये पुलिस के अधिकारी कहते हैं इस बात को कि कोई पॉलिटिकल प्रेशर नहीं आता है। अब बीजेपी तो वैसे भी इस बात के लिए तारीफ योग्य होती है कि वो पॉलिटिकल प्रेशर ज्यादा बनाती नहीं है, खुद होकर के प्रशासन को काम करने देती है। तो यदि ये चीजें हो रही हैं उसके बाद भी अपराध क्यों नहीं रुक पा रहे? तो इसके पहले मैंने जो कारण गिनाए उस पर पुलिस प्रशासन को चाक चौबंद होगा। अपराधी को पकड़ना है, पकड़ करके सजा दिलाना है। और एक बात जो मैं सामाजिक स्तर पर कहूंगा वो जब आप मुझे दूसरी बार मौका देंगे तब करूंगा, लेकिन अभी जरूरत है, जिस तरह आज एक आईएएस लोगों की सर्जरी हुई है, क्या आप आईपीएस बदल सकते हैं? 2-2, 3-3 सालों से एसपी बैठे हुए हैं कई जिलों में, उनको बदला जा सकता है। नीचे का जो स्टाफ है उसको बढ़ाया जाना चाहिए। मैं एक उदाहरण दूंगा, एक थाना मैंने देखा, वहां पर आपने एक टीआई बैठा दिया, ट्रांसफर कर दिया। हर 6 महीने में आप टीआई बदल देते हैं। जब तक वो इलाके को समझता है या अपराधियों में दहशत फैलाता है तब तक आप टीआई का ट्रांसफर कर दे रहे हैं। 6-6 महीने बाद, 1-1 साल बाद आप टीआई बदल रहे हैं। तो ठीक है, कुछ आपके अच्छी नियत होगी इसलिए आप बदल रहे होंगे, लेकिन ये जरूरत इस बात की है कि अगर आईपीएस ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, थानेदार ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, तो फिर उन्हें कुछ प्रमोशन और पदावनति के अलावा कुछ सजा भी देने की जरूरत है। ये हो नहीं पाता प्रशासन में। बिल्कुल, ये होगा तो नैतिक जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ेगी कि हमें ठीक से काम करना चाहिए। ठीक है, तो दावों की को कसौटी में तोलते हुए कभी अच्छे सुझाव आए हैं, इस पर सरकार को जरूर ध्यान देना चाहिए, लेकिन सियासत इस पर जारी है। तो शर्मा जी की एक बार और टिप्पणी ले लेते हैं। शर्मा जी, सरकार के दावे ये कि भाई अपराध हो रहे हैं लेकिन हम उन्हें पकड़ ले रहे हैं। दूसरी बात ये कि इस पर कांग्रेस कहीं ज़्यादा एक्टिव मोड में आकर सियासती मुद्दा बनाने की कोशिश तो नहीं कर रही है? हर अपराध को सरकार से जोड़कर पेश करने की कोशिश तो नहीं हो रही है? निश्चित रूप से सियासत का मुद्दा भी इसको बनाया जाना चाहिए। ये जिम्मेदारी है। हम राजनीतिक दल है और राजनीति का विषय है, इसको मुद्दा जरूर बनाया जाना चाहिए। हमारे मित्र है डॉक्टर विमल चोपड़ा, भले आदमी है, भारतीय जनता पार्टी में है, तो क्या होगा? उनसे पूछिए कि क्या चौक चौराहे पे खड़े होकर ट्रैफिक वाले क्या करते हैं आम आदमी से वसूली के सिवाय? कभी किसी की जेब को चेक किया है कि उसमें चाकू है क्या? प्रिवेंशन करने की, कहीं पर अपराध रोकने की कोई प्रक्रिया पे कभी किसी ने ध्यान दिया है? जो निगरानी शुदा बदमाश हैं वो आजकल क्या हरकत कर रहे हैं, उनकी क्या कभी पेशी होती है? इस बात की जानकारी ली जाती है? रात को गश्त होने वाली जो प्रक्रिया है उसमें कितनी सावधानी बरती जा रही है? दूसरे प्रदेशों से जब लोग आ रहे हैं, छत्तीसगढ़ में प्रवेश कर रहे हैं,
या उनके गाड़ी की या उनकी जेबों की तलाशी ली जा रही है? क्या वो पिस्टल लेके आ रहे हैं, क्या गन लेके आ रहे हैं, क्या क्या लेके आ रहे हैं? दरअसल में बात ये है कि ये 1 लाख लोगों में 20 पुलिस है, तो वो उसके भरोसे उसका इकबाल काम करता है, हर आदमी तक पहुंच नहीं सकता, इस बात को बिल्कुल। मैं भी जानता हूँ। मगर सवाल इस बात का है कि सत्ता और पुलिस जो है, इन जिन बातों को मैं आपके चैनल में बोल रहा हूँ, ये पुलिसिंग की सामान्य प्रक्रिया है। ये कोई मैं अनोखी बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ ऑनलाइन के मार्फत से चाकू आ रहे हैं घरों घर, उसको मॉनिटरिंग करने की क्या कोई सुविधा नहीं हो सकती? कौन कौन चाकू मंगा रहा है और क्यों मंगा रहा है? तो इन सारे चीजों पर जब तक सरकार ध्यान नहीं देगी, मैं तो कह रहा हूं ना कि नक्सलवाद जैसे घनघोर चीज को आपने नियंत्रित करने का दावा किया है, तो क्या ये छोड़ भाई है, गुंडों को आप नियंत्रित नहीं कर सकते? इसका मतलब यह है कि आप चाहते ही नहीं, आपकी इच्छा शक्ति नहीं है, आपका इकबाल नहीं है, आपकी सोच नहीं है। और आप अगर बोलेंगे कांग्रेस राजनीति करती है, तो हम राजनीतिक दल है। ठीक। आप गलती करेंगे, हम राजनीति करेंगे, हम चैनल में बोलेंगे, सड़क पे बोलेंगे, चिल्ला के बोलेंगे, सभा करेंगे, आंदोलन करेंगे और आपके खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित करेंगे, आपकी निंदा करेंगे। हमारी जिम्मेदारी है, हम अपनी जिम्मेदारी पूरी करेंगे। ठीक है, लेकिन ऐसे में कहीं मुद्दों को बढ़ा चढ़ाकर तो विपक्ष पेश नहीं कर रहा है। भाई जो अपराध हुआ उसको पकड़ लिया गया, रोका तो आप गया। एक चीज बताइए, अरे हमने 2 मर्डर को 3 तो नहीं कह दिया ना? हमने खरोड़ा के साथ साथ यहाँ भी और डाका पड़ा, ये तो नहीं बोल रहे हैं ना? हमने ये तो नहीं कहा कि फुलबासन के साथ साथ फलाना को भी और अपहरण हो गया। अरे जो हो रहा है, जो आप लोग बता रहे हैं, जो समाचार चैनल बता रहा है, जो लोग बता रहे हैं, उसी को तो बोल रहे हैं। हम अतिरंजित कहाँ कर रहे हैं उसको? अगर उससे अगर इनकार हो भारतीय जनता पार्टी को, तो बोल दे कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, आप लोग गलत बोल रहे हैं। ठीक है चोपड़ा जी, ये बात भी सही है कि घटनाएं हो रही हैं, और जो बात शर्मा जी भी कह रहे हैं और द्विवेदी जी ने कही कि एक पुलिस का इकबाल होना चाहिए, धमक होनी चाहिए, जिससे कि अपराध करने वाला डरे। वो कमी दिखाई देती है, वो कैसे कायम होगा? देखिए तिवारी जी, अपराधियों में एक भय तो है। जिस प्रकार से गांजा तस्करों को पकड़ा जा रहा है, शराब तस्करों को पकड़ा जा रहा है, एक भय तो है। लेकिन उनको पकड़ेंगे तो आप दिखेगा कि बहुत ज्यादा घटनाएं हो रही है करके, लेकिन यदि नहीं पकड़ेंगे आप तो वो घटनाएं छिप जाएंगी। अब देखिए, बंगाल के मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाएं रात को घर से बाहर क्यों निकलती है, लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ में वो स्थिति नहीं है। बिहार में लालू यादव जो कांग्रेस पार्टी के सहयोगी रहे हैं, उनके समय किस प्रकार की स्थिति थी, किस प्रकार का लूटमार होता था। दुकानों में जाकर के जो है लोग सामान लूट लेते थे, ये घटनाएं होती थी। पहली राजनीतिक हत्या यदि छत्तीसगढ़ में हुई है तो कांग्रेस के शासन में हुई है कि रायपुर जैसे राजधानी में एक कांग्रेस के बहुत वरिष्ठ नेता जो विद्याचरण जी के साथ थे, उनकी हत्या कर दी गई। ये राजनीतिक हत्या कितना बड़ा मामला था। और अपराध नहीं होंगे इसका दावा कोई नहीं कर सकता। आज योगी जी की बात हमारे शर्मा जी कर रहे थे, योगी जी कठोर कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन क्या यूपी में अपराध बंद हो गए क्या? अपराध तो सामाजिक परिस्थितियों के कारण लगातार होंगे, लेकिन सरकार कार्रवाई कैसी करती है? सरकार उनको संरक्षण तो नहीं देती है, सरकार उनको पकड़ती है, सरकार उनको जेल भेजती है, सरकार अपराधियों के साथ तो नहीं है, अपराधियों से कड़ा व्यवहार करती है। ये चीज जो है जब शासन में रहेगी तब अपराध कम होंगे, अपराध समाप्त तो हो ही नहीं सकते। जब तक दुनिया है अपराध चलेंगे, लेकिन शासन का काम है कि अपराधियों को पकड़ना, अपराधियों में भय पैदा करना और अपराध में कमी लाना। ठीक है, साहब कोई से स्वीकार कर रहे हैं चोपड़ा जी, तो अपराध नहीं रुकेगा कि हम FIR नहीं करेंगे, हम जो हैं उसको लिखेंगे नहीं, तो आपको अपराध कम दिखेगा। ठीक है, कांग्रेस शासन में होता था कभी अपराधी पकड़े नहीं जाते थे, छत्तीसगढ़ का मुकाबला बंगाल से कर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता वो बंगाल से तुलना कर रहे हैं, एक एक अपराधी पकड़ा जा रहा है, एक एक अपराधी को आ गई चोपड़ा की बात आ गई। सुनिए, आप सरकार पर किसी प्रकार से ब्लेम नहीं कर सकते। सरकार पूरी कार्यकुशलता के साथ अपना काम कर रही है। हमारे गृह मंत्री, मुख्यमंत्री सभी लगे हुए हैं कि लगातार। चलिए आ गई बात आ गई, जल्दी एक टिप्पणी ले लेते हैं। शर्मा जी, ऐसी चीजों को कह के कि भाई सारी चीजें हो रही हैं, खारिज किया जा रहा है आपके आरोपों को। नहीं, देखिए ऐसा है, खारिज करने से सत्यता तो छुप नहीं जाती ना। ये जो
अपना अपना मुकाबला ना अपनी तुलना ठीक है। बंगाल से करने लगे, अच्छी बात है, स्वीकार कर रहे हैं वो हम्म। कि बंगाल से हम थोड़े से पीछे हैं, बाकी है उसी तरीके से। अपनी तुलना अपनी सरकार यूपी से नहीं कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। मैं बधाई देता हूँ चोपड़ा जी को, उन्होंने सत्य को स्वीकार किया है। ठीक है, चलिए अब आखिरी टिप्पणी ले लेते हैं द्विवेदी जी। ऐसे में क्या ये सियासी रुख कायम रहेगा और इसमें मूल रूप से जो समस्या है उस पर ज़्यादा बात नहीं हो रही है, आरोप प्रत्यारोप में ये मामला उलझ गया है? देखिए, मैं दो प्रमुख कारण बताना चाहूँगा कि एक तो निदान ये हो सकता है कि जो थानों में स्टाफ है उसको बढ़ा दिया जाए। पुलिस कर्मियों की ज़्यादा संख्या बढ़ेगी तो ज़्यादा निगरानी होगी। कई थानों में व्हीकल नहीं है, रात को एक घूमने के लिए सिर्फ एक व्हीकल है, जबकि इलाका जो है 5-5, 6-6 किलोमीटर का इलाका है और आपको बस्तियों में भी तो वहाँ पर व्हीकल जांच व्हीकल वगैरह बढ़ाई जानी चाहिए। इसी तरह कई चौराहों में कैमरे नहीं है, कैमरे लगा करके उनकी जांच होनी चाहिए। इस पर भी अगर इन 3 चीज़ों पर अभी आप ज़्यादा फोकस करेंगे तो मुझे लग रहा है कि अपराध को कुछ रोका जा सकता है। दूसरी बात जो चिंतनीय बात है वो ये कि मैं देख रहा हूँ कि कई सारे अपराध 12 साल से लेकर 16 साल तक के बच्चे कर रहे हैं। खासकर रायपुर में तो चाकूबाजी आप देखिए इसी तरह के युवा कर रहे हैं। ये क्यों हो रहा है? ये 2 तरीके से। एक तो ये है कि परिवारों में जो नैतिक शिक्षा और संस्कार है वो अब खत्म होते जा रहे हैं। आप पूछते नहीं हो कि 12 बजे तक बच्चे कहाँ थे, उनको पूछिए, उन पर एक नैतिक प्रेशर बनाइए, उनके संस्कार दीजिए, तो मुझे लग रहा है कि कुछ लड़के अपराध करने से रुकेंगे। और एक अंतिम बात कह दूं कि ये जो इंटरनेट आ गया है इसने आमतौर पर लोगों को बहुत सारे अपराध करने के प्रेरित कर, गैंग रेप होते हैं, रेप होते हैं, मर्डर हो रहे हैं। मर्डर करने की नॉलेज कहां से मिल रही है? ये यूट्यूब चैनल और इंटरनेट जो है इस पर भी थोड़ा सा लगाम कसने की जरूरत है और सरकार को तो अपने स्तर पर करना ही चाहिए, अभिभावकों को भी चाहिए कि उनके 11, 12, 13 साल के बच्चे देख क्या रहे हैं और वो उससे किस तरह से सीख रहे हैं। ये 2-3 चीजों पर यदि आप थोड़ा सा अंकुश कर लेंगे तो मुझे लग रहा है अपराध में कमी। ठीक है, और ऐसे में सियासत अपनी जगह है लेकिन प्रयास के लिए भी काफी गुंजाइशें हैं जिस पर ध्यान देने की जरूरत है। विपक्ष अपना काम करेगा लेकिन सत्ता पक्ष में जो लोग हैं उनकी जिम्मेदारी है कि ऐसे सवालों का जवाब दिया जाए। कोशिश हमने यही की है कि जवाब लें और डॉक्टर विमल चोपड़ा जी ने काफ़ी हद तक समझाने की भी कोशिश की, लेकिन सवाल तब तक बने रहेंगे जब तक ऐसी घटनाएं होती रहेंगी। समय आज इतना ही है, इसलिए चर्चा यहीं खत्म करते हैं। इस चर्चा में हमारे साथ डॉक्टर विमल चोपड़ा जी जुड़े, उनका धन्यवाद। डॉक्टर अनिल द्विवेदी जी ने समय दिया, उनका धन्यवाद। और सुरेंद्र शर्मा जी हमारे साथ बने रहे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों को धन्यवाद कहते हुए आज की चर्चा यहीं खत्म करते हैं और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे TV24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।